थोड़ी सी चैलेंज और थोड़ा सा सोल्यूशन। जो चीजें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा अनुभव है वही मैं बात करूंगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि चैलेंज सबको अपने अपने बराबर का चैलेंज होता है। उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं जब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि प्रोडक्टिविटी, कमिटमेंट, लीडरशिप, मार्केटिंग, टीम वर्क, क्वालिटी, विजन, सेल्स, सारी चीजें मिला करके सक्सेस होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग सफलता के ऊपर। जो आपके सामने चैलेंज और सोल्यूशन, ये दो चीजें होती हैं और दो अलग अलग चीजें होती हैं जिसमें हम लोग को फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें हम लोग चैलेंज के साथ कि चैलेंज हमारे साथ में क्या क्या आएगा। देखो, समाधान के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में चुनौतियां क्या क्या आएंगी, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि चुनौतियां हमेशा हमारे आसपास होती हैं। कुछ लोग चुनौतियों का पीछा करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। जब तक आप चैलेंज का पीछा नहीं करेंगे तो आप बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। नौकरी हो या बिजनेस, हमेशा किसी न किसी तरह की चुनौती होती ही है, और जो हमारी सफलता के बीच खड़ी होती है। एमएलएम के लिए भी हमारे हमारे रास्ते में कई चुनौतियां आती हैं, और हमारे लिए एक चुनौती कौशल और अनुभव वाले किसी व्यक्ति का बाएं हाथ का खेल हो जाता है। मतलब अगर कोई अनुभवी आदमी है, कौशल है उसके अंदर, अनुभव है, और कोई भी चुनौती हो तो उसके बाएं हाथ का खेल होता है, चुटकियों का खेल होता है। इसलिए समय के साथ हम चुनौतियों के अभ्यस्त हो जाते हैं। मतलब हमें बार बार, मतलब जो सीनियर लीडर होते हैं, आप सब लोग सीनियर हैं, आप लोग पता होगा कि चुनौती यूं बाएं हाथ का खेल होता है, हम लोग निपटा देते हैं। और यही चीज हमारे डाउनलाइन में भी सिखाना है कि हम लोग जो भी चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए हम लोग को। अब चैलेंज की बात करें, सबसे पहला कदम क्या चैलेंज आता है हमारे साथ में, इस पे बात करते हैं। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग करियर शुरू करना हमेशा शंकाओं और सवालों से भरा होता है। जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो पहला कदम ये होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी शंका होती है, बहुत सारे सवाल होता है कि हम शामिल होने के निर्णय से भ्रमित हो जाते हैं। यार मैं डायरेक्ट सेलिंग करूं, अगर मैं इसको फुल टाइम करूं या इसको बिजनेस करूं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात तो और होती है कि इसके अलावा हम मित्रों और परिवार से मिश्रित राय प्राप्त कर लेते हैं। मतलब ऐसी ऐसी राय ले लेते हैं। अच्छा, ऐसा होता है, और आत्मसंदेह के साथ समाप्त होते ही नहीं। जो हमारा अंदर का संदेह होता है कि मैं इस काम को करूं कि नहीं करूं, ये मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है, इसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा समाधान मैं दूंगा, हो सकता है आप लोग पास 100% नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये कंपेयर करेगा कि क्या कर सकते हैं। इन प्रश्नों को पेपर में लिखें, जो भी आपके अंदर सवाल आ रहे हैं उसको पेपर में लिखें। आप किस स्थान पर खड़े हैं, इस पर विचार करते हुए उनका उत्तर देने का प्रयास करें। आप खुद इसका उत्तर दें, मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहता हूं, क्यों करना चाहता हूं। अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया तो यकीन मानिए कि क्यों करना चाहता हूं तो आपके सारे चैलेंज खत्म हो जाएंगे। मेरे पास कौन से वैकल्पिक कैरियर विकल्प हैं, मतलब आपके पास और कौन सा विकल्प है अगर आप कैरियर बनाना चाह रहे हैं या बिजनेस में बहुत बड़ा इनकम लेना चाह रहे हैं, या जो भी आपके सामने विकल्प है कि भाई मुझे अचीवमेंट चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आपके पास और कौन सा विकल्प है उसको भी लिखिए। अगर नहीं है तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आइए। अगर मैं कुछ सालों बाद, या एक मतलब जो आप महसूस कर सकते हैं, कुछ सालों बाद इसमें फेल हो गया तो क्या होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अल्टीमेट लॉस, सतीश पंडित जी के बाद, इसको भी आप समझिए। और अंत में मेरा दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, मतलब मेरा बहुत बड़ा बिजनेस का लक्ष्य क्या है, और एमएलएम इसे हासिल करने में मदद करेगा या नहीं करेगा। नहीं, मेरा अगर, देखो आप सब लोग जानते हैं कि नौकरी हमें भूखा मरने नहीं देती, लेकिन कामयाब भी नहीं होने देती। और अगर कामयाब होना है तो आपको बिजनेस से ही या कहीं बड़ी इंडस्ट्री से ही हो सकते हैं, नौकरी से तो नहीं हो सकते। बड़ा सपना पूरा नहीं किया सकता, ये आप सब लोग जानते हैं। ये पहले कदम की बात हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं। जो दूसरा चैलेंज आता है हमारे सामने, सही कंपनी और अपलाइन। अपलाइन भी एक चैलेंज होता है और सही कंपनी भी एक चैलेंज होता है। तो सभी एमएलएम कंपनियां एक जैसी नहीं होती, आप सब लोग जानते हैं। बहुत सारी एमएलएम कंपनियां उपलब्ध हैं जिनमें कुछ पिरामिड स्कीम है या कुछ मनी सर्कुलेशन करने के लिए डमी उत्पादों का उपयोग करती हैं। मतलब ऐसे ऐसे उत्पाद लाएंगे एमएलएम में मनी सर्कुलेशन। तो आप सब लोग एक सही कंपनी का चुनाव कर चुके हैं, जिसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एमएलएम उद्योग में, एमएलएम मार्केट, मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसे लोग हैं जो उत्पादों को बेचने और ज्वाइन करने के लिए भ्रामक तकनीकों का उपयोग करते हैं। मतलब कुछ भी धोखाधड़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। मनी सर्कुलेशन आ जाता है, मतलब बहुत सारी चीज होती है।
लेकिन अनजाने में कभी कभी हम इस तरह के धोखे के शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए काम करने के लिए सही कंपनी और टीम का चुनना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इस चुनौती को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बात करते हैं। समाधान क्या है कि किसी भी एमएलएम कंपनी की जांच करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उसके प्रोडक्ट की गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण जो होता है, उसका रेट की जांच करें। यदि एमएलएम कंपनी ऐसे उत्पाद पेश करती है तो उत्कृष्ट और विश्वसनीय है, तो केवल उस कंपनी में जाएं। तो हम लोग ऐसी कंपनी के साथ में जहां पे इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के साथ काम किया जाता है। एमएलएम कंपनी के उत्पादों की जो खुदरा बाजार में तुलना करना, ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है उत्पादों के बाद एमएलएम कंपनी प्रोफाइल व मुआवजा योजना को देखना ना भूले। जो भी आपका प्लानिंग है, जो मार्केटिंग प्लान है या जो उसका प्रॉफिट है, ये सारी चीजें देखना चाहिए। और जैसा कि अपलाइन एमएलएम व्यवसाय में वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपका अपलाइन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमेशा ऐसे लीडर को खोजे जो ट्रेनिंग पर कार्य करने के साथ नेतृत्व की गुणवत्ता और एक साथ बढ़ने की भावना रखते हैं। आपको ऐसा चुनना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए, वो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, सबके साथ ऐसा फोकस करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं चैलेंज में। एक बैड रेपुटेशन हो जाता है आपका, बुरी प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं हिंदी में। जब एक नया व्यक्ति एमएलएम बिजनेस को शुरू करता है तो वो ये देखते हैं कि एमएलएम की प्रतिष्ठा खराब है, मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं ना, और लोग इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में नहीं जुड़ना चाहते हैं। सबको पता है कि बहुत मतलब एक हे दृष्टि से देखा जाता है कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। वे एमएलएम को पूंजी या पिरामिड स्कीम के माध्यम समान समझते हैं या मानते हैं, जबकि अधिकांश लोगों को एमएलएम के मूल अवधारणा के बारे में पता नहीं होता। उन्हें एमएलएम की एक खराब छवि अपने दिमाग में बना ली है, उन्होंने, सभी लोगों ने बना ली है, अपने खराब छवि बना ली है। अब इसमें समाधान क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि एमएलएम के लिए आपके प्रोस्पेक्ट की छवि खराब क्यों है, वो एमएलएम के बारे में क्या सोच रहा है। पता करें कि वे इसके बारे में क्या जानते हैं या उन्हें तथ्य बताकर स्पष्टता लाएं। उन्हें बताएं कि हाँ, पिरामिड योजनाएं एमएलएम होने का नाटक करके धोखाधड़ी करती हैं, लेकिन वे वास्तविक उत्पाद आधारित एमएलएम से अलग है। जिनका मैं प्रचार कर रहा हूं ये बिल्कुल डिफरेंट है। वास्तविक तथ्य और आंकड़े इस चुनौती को हल करने में आपकी मदद करेंगे। और यही चीज होती है आपका जो बैड रेपुटेशन है डायरेक्ट सेलिंग का और या तो किसी भी लीडर का, तो वो सॉल्व कर किया जा सकता है यहाँ से। आगे बात करते हैं। जो चैलेंज हमारे सामने आता है कि हर जगह से ना सुनना, मतलब हर जगह हम लोग ना ही सुनते हैं कि यार कौन करेगा नहीं करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ना सुनना आम बात है, लेकिन कुछ डायरेक्ट सेलर निराश हो जाते हैं और गलत धारणा बना लेते हैं। हर कोई आपके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद को नहीं चाहता है, हर कोई कमाई के मौके की तलाश में नहीं है। इसलिए ज्यादातर लोगों में ये सामान्य बात है। एक ये बात होती है कि भाई मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये सामान्य बात है ना सुनने की। इसमें आपको क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए? सबसे पहले आप जब भी किसी से ना सुने तो उसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो व्यक्ति ना क्यों बोल रहा है। तो अगली बार आप हाँ से ना में शिफ्ट होने के लिए तैयार रहेंगे। कभी भी कोई हाँ बोल रहा है और ना बोल रहा है तो आपके सामने चैलेंज आ गया, अरे यार हाँ से ना बोल दिया उसने या ना से हाँ बोल रहा है, तो इसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने, हर कोई नहीं चाहता है कि आप क्या बेच रहे हैं, इसलिए हमेशा लोगों की जरूरतों को समझें फिर ऑफर दें। मैंने क्या बोला था आप लोगों को ट्रेनिंग में कि आप लोगों की जरूरत पैदा करो। अगर उसकी जरूरत हो जाएगी ना तो आपके प्रोडक्ट ले लेंगे, आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोगों की समस्याओं को अपने एमएलएम व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास करो। जो उनकी समस्या है यहाँ जोड़ दो, फिर उनके लिए समाधान लाए। यह आपको सुनने की संख्या के प्रतिशत को कम करने में मदद करेगा। ना सुनने की जो संख्या है धीरे 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 आपका नाम हाम बदलने लगेगा और आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट पे। फॉलो। कुछ नेटवर्कर ऐसे होते हैं जिन्हें या तो फॉलो के बारे में पता नहीं होता है या वे ऐसा करने से डरते हैं। क्योंकि अधिकांश लोगों को पहली मुलाकात में विश्वास नहीं होता है, इसलिए फॉलो अप कार्रवाई करना आवश्यक होता है। कई नेटवर्कर्स के लिए फॉलो अप एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उन्हें एक ही चीज के लिए कई बार लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जिससे वे असहज हो जाते हैं। मतलब बार बार फोन करूँ यार, और से उनको जोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, उनको प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, उनको ट्रेनिंग के लिए बोल रहा हूँ, उनको मीटिंग के लिए बोल रहा हूँ। मतलब वो एक ऐसी फीलिंग आ जाती है मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, वो सुन नहीं रहा है व्यक्ति। तो अपने अंदर एक फीलिंग आ जाती है यार फॉलो क्या करूँ, जाने दो, फिर छोड़ देते हैं हम लोग।
तो ये फॉलोअप बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप फॉलोअप करना सीख गए तो इस बिजनेस में सक्सेस होना इसे कोई रोक नहीं सकता। मेन होता है फॉलोअप। इसका समाधान क्या होता है? फॉलोअप का कोई विकल्प नहीं है। देखो, फॉलोअप का तो कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आपको प्रत्येक संभावना के लिए एकाधिक फॉलोअप कार्रवाई करनी पड़ सकती है। हमेशा लोगों को समझाने की बजाय समझने की कोशिश करो। आप किसी को समझाने के बजाय खुद समझने की कोशिश करो कि वह व्यक्ति इस प्रोग्राम में या इस हमारे ज्वाइनिंग में या हमारे टीम में क्यों नहीं आना चाहता। आप समझो पहले, फिर उसका सोल्यूशन निकालो। प्रत्येक फॉलोअप कार्रवाई में उनकी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के पीछे एक वास्तविक कारण को समझें। हम बार बार किसी चीज को बोलते हैं तो उसका रीजन क्या हो सकता है। जैसे मैंने बोला, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जैसा करोगे वैसी आपकी टीम करेगी, ये जाहिर सी बात है। तो आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो आप पे डिपेंड करता है। तो आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन हर जगह आपके साथ में रहे, कदम से कदम मिलाकर चले, तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, निसंकोच फॉलोअप करना पड़ेगा, बिंदास फॉलोअप करना पड़ेगा। जैसा संतोष नायर जी बोलते हैं कि एकदम बेशरम बनना पड़ेगा आपको सफल होना है। तो मैं अपना एग्जाम्पल अगर दूं, वैसे तो अपने मुंह से अपनी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैं एक डॉक्टर होकर के लोगों को साबुन बेचने के लिए या साबुन ज्वाइन करने के लिए या किसी को 2-4 हजार का 200-500 का प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए मैंने शर्म नहीं किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी टीम में सभी लोग इस काम को कर सकते हैं, कोई शर्म वाली बात नहीं है। और शर्म कैसा यार, अपने काम में कोई काम छोटा नहीं होता, उसमें शर्म क्यों करें। तो फॉलो अप करना है। और जहां तक मैं जानता हूं कि हम लोग ट्रेनिंग में आने से बहुत सारे लोग कतराते हैं। हम जब खुद नहीं आएंगे तो हमारी टीम कैसे आएगी, तो हम अपनी टीम को भी इसमें लाना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट, अधिक कीमत वाले उत्पाद बेचना। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, हम सभी जानते हैं कि अधिकांश एमएलएम कंपनियों के उत्पादों की कीमत बहुत अधिक होती है। वितरकों के मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग या जो शॉप है उनके नेटवर्क के साथ कमीशन साझा करने के लिए एमएलएम कंपनियां उत्पादों में एमआरपी में वृद्धि कर देती हैं। बहुत सारी एमएलएम कंपनियां ऐसी आती हैं, लेकिन हम लोग ऐसा है कि इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के साथ प्रोडक्ट देते हैं। और प्रत्यक्ष विक्रेताओं के लिए इन अधिक कीमत वाले उत्पादों को बेचना एक चुनौती बन जाता है। जो डायरेक्ट सेलर होता है उनको प्रोडक्ट बेचना बहुत बड़ी चैलेंज बन जाता है। तो यहाँ पे हमेशा एक एमएलएम कंपनी चुने, ऐसी एक एमएलएम कंपनी चुने जिसमें आपके स्थानीय बाजार की तुलना में प्रतिस्पर्धी उत्पाद मूल्य निर्धारण हो, मतलब मार्केट की वैल्यू और आपके कंपनी की वैल्यू बराबर हो। इसके अलावा उत्पादों के मूल्य निर्धारण के पीछे सही कारण बताएं कि इसका रेट ऐसा क्यों है। जैसे आपके पास राइस ब्रांड ऑयल है, तो मार्केट में और आपके पास में वैल्यू क्या है उसको समझें। उत्पादों की गुणवत्ता, उसके लाभ और उन्हें आगे बेचने के कमीशन के बारे में भी अधिक अपनी संभावनाएं बताएं। आपको अपने उत्पाद के खिलाफ हर सवाल को सही ठहराने के में सक्षम होना चाहिए। और यह कौशल अनुभव के साथ ही आता है। आपका अनुभव और आपका एजुकेशन ही काम देता है यहाँ पे, जब आप इसको सीख जाते हैं। अब एक बहुत खास बात है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबके सामने, आलसी डाउनलाइन। और ऐसे डाउनलाइन सबके पास मिल जाते हैं। कई नेटवर्क का मार्केटिंग कंपनियां होती हैं या बहुत सारे लोग होते हैं, डायरेक्ट सेलर होते हैं, कुछ महीनों में सैकड़ों डाउनलाइन की भर्ती करते हैं, मतलब बहुत सारी ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी डाउनलाइन सिर्फ एक संख्या है और वे इससे लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। जैसे हमारी 100 की टीम 200, 500, 1000, 2000 टीम हो जाती है, लेकिन बिजनेस ही नहीं है ना, जीरो। क्या मतलब है ऐसी? तो डाउनलाइन नियमित रूप से उत्पादों की खरीद नहीं कर रहा है और शायद ही किसी को भर्ती कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है। अतः अपलाइन को टीम बनाने का लाभ नहीं मिलता है, आपको टीम बनाने का लाभ नहीं मिलता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, डाउनलाइन का एक निश्चित प्रतिशत होगा। मतलब आपकी टीम में, जैसा मैं ट्रेनिंग बताता हूँ, इतने लोग खाली एक्टिव रहेंगे, खाली परचेस करेंगे, खाली मतलब काम करेंगे और निष्क्रिय रहेंगे, ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो डाउनलाइन का एक निश्चित प्रतिशत होगा जो जीवन भर हमेशा निष्क्रिय रहे। इसलिए केवल सक्रिय डाउनलाइन की भर्ती करने का प्रयास करें। एक एक्टिव डाउनलाइन 1000 निष्क्रिय डाउनलाइन की तुलना में अधिक लाभ दे सकता है। एक्टिव डाउनलाइन को हमेशा कोशिश करें कि एक्टिव करें उनको। इसके अलावा जैसे एमएलएम बिजनेस के यात्रा में कई चुनौतियों का सामना करते हैं, आपकी डाउनलाइन भी उसी चरणों से गुजरेगी। इसलिए आपको अलग अलग परिस्थितियों में उन्हें प्रेरित करते रहना है और उनकी मदद करने की आवश्यकता होगी। आपको अपनी टीम के साथ जुड़े रहें और एक साथ विकास हासिल करने का वादा करें। अपने टीम को अगर आप एक्टिव करना चाह रहे हैं, उनको विकास में लाना चाह रहे हैं, उनके साथ एक्टिविटी दिखाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें जो एक्टिव डाउनलाइन है उनके साथ समय दे पूरा का पूरा। अब बात करते हैं हम लोग लीड्स की कमी। तो आप बात करते हैं लीड्स की कमी। नेटवर्क मार्केटर
अपना प्रारंभिक प्रचार अभियान पूरी क्षमता के साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनके पास प्रचार के लिए अधिक लोग नहीं होते। मतलब आपकी टीम होती है, बहुत समय लग जाता है, आपको 1 साल 2 साल हो जाता है और 2 लोग एक्टिव हैं, 3 लोग एक्टिव हैं। सवाल उठता है, मैंने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को अवसर दिखाया, प्लान दिखाया, और अब व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कोई सुराग नहीं है, अब क्या करें। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे हम लोग लिस्ट बनाने में काम करते हैं, एमएलएम के लिए लक्षित लोगों को खोजने के 2 तरीके होते हैं। मतलब लक्ष्य वाले लोगों को खोजने के 2 तरीके होते हैं। पहला उत्पाद पर आधारित होता है, अपने उत्पाद की जांच करें और अपने आसपास ऐसे लोगों को खोजें जिन्हें आपके उत्पाद की आवश्यकता है, प्रोडक्ट की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए आपकी, यदि आपकी कंपनी के पास वजन घटाने के पूरक है, मतलब वजन घटाने के लिए प्रोडक्ट हैं, तो निकटतम जिम में जाएं या ऐसे लोगों को खोजें जिनको वजन कम करना है और उन्हें अपना मार्गदर्शन दें, या जो भी अपने पास प्रोडक्ट है। दूसरा अवसर पर आधारित है, कुछ छात्र या लोग ऐसे होंगे जिन्हें अतिरिक्त आमदनी की जरूरत होती है, अतिरिक्त धन की जरूरत होती है, नौकरी की आवश्यकता होगी, अपनी एमएलएम कंपनी के बारे में बताएं और उनको पूरा ब्यूरो जो मार्केटिंग प्लान है वो साझा करें और अपनी कंपनी में शामिल होने के लाभों को उनसे साझा करें। क्या चीज कर सकते हैं, और आप 2 चीजें मैं बता, 2 तरीके से आप लोगों को ला सकते हैं, यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग ट्रैकिंग परफॉर्मेंस, जो खास बात है, जैसे मैंने डायरी की बात की। इस दुनिया में कुछ एमएलएम कंपनियां जिनके पास व्यक्तिगत नेटवर्क के लिए उचित डेटा और रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं। दिन प्रतिदिन के प्रदर्शन को ट्रैक करना, जैसे आप डेली वर्किंग कर रहे हो और साप्ताहिक कर रहे हो या मासिक कर रहे हो, रिकॉर्ड बनाना महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष बिक्री, जो डायरेक्ट सेलर हैं उनको मासिक उत्पाद खरीद बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अगर आप लिस्ट बना रहे हो, डायरी मेंटेन कर रहे हो, आप अपने टीम को मैनेज कर रहे हो, तो आपको डेली ट्रैकिंग परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, डेली, कि आज मैंने क्या किया और मेरी टीम ने क्या किया। और ऐसी टीम मैं बनाना चाह रहा हूँ आप लोग बीच में। मैंने कुछ ग्रुप बनाए हैं जिसमें मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि 15 लोगों का, 20 लोगों का ग्रुप बने और उनको ट्रैकिंग कैसे करना है इस पर मैं फोकस करूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ट्रेनिंग से सीखा हूँ और उसको मैं प्रैक्टिकल वर्किंग करवाऊंगा वहां पे। लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। समाधान इसमें क्या है, अपनी व्यक्तिगत डायरी बनाना शुरू करें और प्रतिदिन अपने प्रदर्शन को ट्रैक करें डेली। दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए प्राप्त करने के लिए कुछ अल्पकालिक मील के पत्थर को बनाना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा मेहनत आपकी बड़ी सफलता को लेकर जा सकता है, जैसे छोटे छोटे काम बड़े परिणाम, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और अब छोटे छोटे, एक बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, उसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। फ्यू एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, मतलब कुछ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये चैलेंज आता है हमारे साथ में। बहुत सारे लोगों को हम लोग जोड़ते हैं लेकिन सभी लोग एक्टिव नहीं होते हैं। प्रोडक्ट डिलीवरी का प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं लेकिन मिलते नहीं है। कभी कभी हमें 10 चीज चाहिए तो 5 ही मिलता है, या प्रोडक्ट कोई नया लॉन्च हो गया तो ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग चलता है, इसी भरोसे है कि प्रोडक्ट डिलीवरी में शॉर्टेज होता है। लैक ऑफ सपोर्ट, आपको अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता है, कंपनी का सपोर्ट नहीं मिलता, बिजनेस का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको काम करना चाहिए। ये सपोर्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यहाँ पे काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, यहाँ पे जब हम एमएलएम में आते हैं, अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, कोई ड्राइवर है तो कोई टीचर है, तो कोई, मतलब अलग अलग क्षेत्र है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो अलग अलग क्षेत्र से मिलते हैं, तो सबकी मेंटेलिटी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे एक चैलेंज आता है, तो जिसको भी हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिफरेंस विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन, डिफरेंस क्या होता है, कभी कभी अपलाइन और डाउनलाइन में इतना कहा शुरू हो जाता है कि अपलाइन या डाउनलाइन जिंदगी भर बात नहीं करता है। और देखो, अपलाइन और डाउनलाइन में ये डिफरेंस मैं ये चाहता हूं कि अपनी टीम में तो कम से कम ना हो। आपके मन में उस बोझ को ना रखें, क्योंकि ज्यादा बोझ मन में रख करके आगे नहीं जाया जा सकता है। आप अपने मन में जो भी बोझ हो आप मुझे बताएं, जो भी निगेटिव पॉजिटिव जो भी चीजें हो, जो भी चैलेंज हो आप बताएंगे तो मैं उसका सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और आप भी अपने डाउनलाइन के साथ ऐसा जो भी उनके अंदर मनमुटाव हो उसको दूर करें। निगेटिविटी अमंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर बहुत सारी निगेटिविटी होती है, उसको समझना पड़ेगा और उस निगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा। लेग पुलिंग, लेग पुलिंग का मतलब है आप बहुत सारे लोगों को जोड़ते हो, लेकिन कई लोग ऐसे भी आते हैं कि जो आपकी टीम को तोड़ करके दूसरे टीम में ले जाते हैं, या आपकी टीम को तोड़ करके दूसरे एमएलएम कंपनी में लेके जाते हैं। लेकिन आप खड़े रहेंगे, बोलते नहीं आपसे बिजनेस है आपका, आप खड़े रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा रहेगा। थ्रेट विथ अदर एमएलएम, मतलब आपको अदर एमएलएम से बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। बहुत सारी एमएलएम कंपनियां आती जो लालच देती है, जैसे मैं अभी बताया भी आप लोगों को। तो ऐसे भी लालच से हम लोगों को बच के और बचा के रखना पड़ेगा। आपको अपने टीम को ट्रेंड करना पड़ेगा, बार बार ट्रेनिंग देते ही रहना पड़ेगा।
मैनिपुलेशन मतलब बहुत सारी तोड़फोड़ हो जाती है अपने आपस में ही, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसको भी हमको संभालना पड़ेगा। फैमिली प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए बोला जाता है कि फैमिली को जरूर इस बिजनेस में इन्वॉल्व करें, क्योंकि आपका परिवार आपका साथ नहीं देगा तो आपकी कोई टीम आपका साथ नहीं दे सकता, कोई अपलाइन नहीं दे सकता, कोई डाउन लाइन नहीं दे सकता, कोई क्रॉस लाइन नहीं दे सकता। लेकिन आपका परिवार जिस दिन आपका साथ दे दिया तो आपका ये बिजनेस बिल्कुल फूलेगा फलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ा चैलेंज है वर्क लोड ड्यू टू नो डुप्लीकेशन। आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है क्योंकि आपकी टीम में कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है, आपकी टीम में लोग एक्टिव हो नहीं पाते हैं। तो ये ट्रेनिंग से ही पॉसिबल है और ये ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए। और लास्ट है ईगो, और इस ईगो को हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी गड्ढे में दबाना पड़ेगा, और जब ईगो रहेगा तो हम कामयाब नहीं होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस EGO 3 वर्ड जो है, 3 अक्षर जो है, इसको हम लोग को लात मार करके ढकेलना पड़ेगा कि इस ईगो को हम कभी ना आने दें। आपके साथ जो भी आ रहा है, देखो आपके पास पैसा आए अहंकार न आए, आप बड़े आदमी बने अहंकार न आए, आप बड़े लीडर बने अहंकार न आए, आप बहुत ज्यादा ज्ञाता बन जाए अहंकार न आए, आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ा कर दें, बहुत बड़ी टीम खड़ा कर दें, अहंकार न आए, वो सच्चे लीडरशिप की निशानी होती है। और मैं यही अपने टीम HDC में चाहता हूँ कि सब लोग ऐसे हों विदाउट ईगो, क्योंकि देखो क्या होता है, पैसा आता है ना तो पैसे के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे गेहूं आप खेत में लगाओ, डालोगे गेहूं का बीज, तो उसके साथ बहुत सारे खरपतवार होते हैं, लेकिन गेहूं के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है, सारे खरपतवार को साइड करते हुए ऊपर उठ जाता है, और वो मतलब अच्छा मतलब चीजें देता है जो हमें किसानों को चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये ईगो को समझना पड़ेगा, ईगो नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आज मैंने बहुत सारे टॉपिक पे बात किया, बहुत सारे चैलेंज पे बात किया, सोल्यूशन पे बात किया, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है उस पर मैंने बात किया। तो आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना समझा, जो भी चीजें हुआ शेयर किया मैंने, और जो भी बातें हुई हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर किए, और आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।